हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सभी को। आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। आज उत्पत्ति 32 का 22 में याकूब का मल युद्ध। हालेलुया। मल युद्ध किसके साथ में हो रहा है हम आपको वचन के द्वारा बताएंगे। उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों, दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट के यबूक नदी के पार उतर गया। कौन? याकूब अपने 11 बच्चों को लेकर वो गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। जो भी उसके पास था वो नदी के उस पार वो उतार उतार के रखाया। और अब याकूब अब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर भौं फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। ये क्या हो रहा है? ये स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत आए सपने में। याकूब के सपने में स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत और याकूब से मतलब मलयुद्ध, मतलब कि वो अब बात अपनी रख रहा है। याकूब अपनी बात रख रहा है और उसको स्वर्गदूत को जाने नहीं दे रहा। उसका पैर पकड़े हुए है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। हालेलुया। तब उसने देखा कि अब याकूब पर प्रबल नहीं हो सकता। तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। क्या कहने लगा? स्वर्गदूत कहने लगा, मुझे जाने दे, सुबह हो गई है, अब तो मुझे जाने दे। तो क्या कहता है? उसने मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, अब तक जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। क्या कहता है याकूब कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, मेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। स्वर्गदूत ने क्या कहा याकूब से कि तेरा नाम क्या है? तो वो कहता, मेरा नाम याकूब है। कहीं अच्छा, तेरा नाम याकूब है, अब तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, इजराइल होगा। हालेलुया। याकूब से पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। क्या किया है उसने? जो याकूब था उसने जिससे जिससे भी लड़ाई की सब में जीता। और कह रहा है स्वर्गदूत कि तूने मनुष्य और प्रभु से, दोनों से तूने प्रबल प्रबल हुआ है तू, इसलिए तो क्या होगा? इजराइल होगा। उसका नाम बदल दिया, याकूब की जगह पे अब इजराइल नाम रखा गया। मैं प्रबल हुआ। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ। याकूब क्या कह रहा है? मैं विनती करता हूँ, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? वो मेरा नाम क्यों पूछ रहा है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। याकूब कहने लगा, तू मेरा नाम क्यों पूछ रहा है? स्वर्गदूत से कहा। तो उसने कहा, तू अपना नाम तो बता। फिर उसने वही कहा। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पेनियल रखा। याकूब ने क्या नाम रखा? जहाँ पे उसको प्रभु ने, स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिए, स्वप्न के द्वारा दर्शन दिए और रात भर उसी के साथ वो बातचीत करता रहा। जब तक नहीं जाने दिया तब तक कि भोर नहीं हो गया। वो कहने लगा, छोड़ दे मुझे, मैं जाने दे मुझे। कहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। तो जहाँ पे इसने स्वप्न देखा उस जगह का उसने नाम क्या रखा? पेनियल। पनियल रखा। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। मतलब परमेश्वर को आमने सामने देखा और मेरा प्राण क्या हुआ? बच गया। पेनियल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लड़खड़ाता था। रात भर उसने युद्ध किया तो जांग से वो चल नहीं पा रहा था, दर्द हो रहा था उसको। इजरायली जो पशुओं की जांग को जोड़ वाले जंघानेस को आज के दिन तक नहीं खाते हैं। इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ को तोड़ में जंघनास को छुआ था। वह स्वर्गदूत ने क्या किया था? उसकी जांघ को छुआ था
और इसलिए क्या कहते हैं, जब हम कोई भी मीट वीट लेते हैं तो जांग का मांस नहीं खाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने युद्ध किया और उसने क्या किया, उसने आशीर्वाद ले लिया उससे, स्वर्गदूत से। तो इसलिए आपको भी परमेश्वर के समीप रहना है और प्रार्थना करनी है। जब तक परमेश्वर तुम्हें उत्तर ना दे, जब तक तुम उसे खटखटाते रहो, उसे ढूंढते रहो, उसे उसके स्वप्न को देखने में लवलीन रहो, मतलब उसके ढूंढते रहो, प्रार्थना करते रहो, खटखटाते रहो, जब तक तुम्हें वो मिल ना जाए, जब तक तुम्हारा जवाब न मिल जाए, जब तक तुम्हें चंगाई न मिल जाए, जब तक तुम्हें छुटकारा न मिल जाए, तब तक प्रभु को छोड़ो नहीं, प्रभु से मांगते रहो, मांगते रहो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, देगा परमेश्वर, जरूर देगा। परमेश्वर ने कहा, जो दुनियावी राजा था, तो उसने एक विधवा की उसको, जो भी विधवा थी, उसने उसका पूरा कर्ज चुका दिया था। किस लिए? कि भाई मैंने तो किसी का कर्जा नहीं लिया है, फिर भी ये मेरे द्वार पर डेली आती है, रोज कहती है, राजा मेरा कर्ज चुका दे, राजा मेरा मुझे दे और मैं कर्ज चुका दूं। मेरे लेन देन वाले बहुत परेशान करते, मेरा आदमी बहुत ही कर्जा लेता था, सब कर्जे वाले परेशान किए, मैं क्या करूं, मुझे बता। तो उसने उनका न्याय किया। तो प्रभु कहता है, जब उसने, संसारिक एक व्यक्ति ने न्याय किया, तो मैं तुम्हारा न्याय क्यों ना करूंगा। जो भी तुम्हें बड़ी से बड़ी चीज मांगनी है, परमेश्वर के सम्मुख आओ, सच्चाई से, ईमानदारी से, पवित्रताई के साथ, पाप में नहीं, पवित्रताई के साथ अपने पाप, अपने बुराइयों को छोड़ के दीन और नम्र होके पश्चाताप करें और प्रभु के सम्मुख आए और परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर तुम्हारी हर एक चीजों को वो देगा। आप जो मांगते होंगे उससे बेहतर आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। तो याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि वो 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस तरह से जैसे मैंने मल युद्ध करके मैंने लिया, उसी प्रकार से तुम भी मल युद्ध करके, तुम भी परमेश्वर से प्रार्थना विनती करके और प्रभु के सम्मुख बैठ के आप इसको अपने चंगाई को, छुटकारे को, मसे को, ग्रेस को परमेश्वर से ले सकते हो। परमेश्वर से कह सकते हो, प्रभु मैं तेरी हजूरी में हूँ, प्रभु मेरी ओर ध्यान दे। और भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि वह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वार में उसके क्रोध की शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। इसलिए वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप इस रात को छावनी में रहा। एक छावनी में वो सो रहा था, छावनी में सो रहा था। उसने अपने क्या किया, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपना घर सारा सामान उठा के भेज दिया, उस पार कर दिया नदी के। तब क्या हुआ, जब वो सो रहा था तब इसको सपना आता है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार से याकूब ने स्वर्गदूत से अपना आशीर्वाद ले लिया, उसी प्रकार से आप भी चंगाई और छुटकारा ले सकते हैं परमेश्वर से। प्रभु से मांगते रहें, प्रभु को ढूंढते रहें, उपवास करें, प्रार्थना करें, सच्चाई से, ईमानदारी से, पवित्रताई के साथ। तो परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी आशीष, बड़ी बड़ी बरकत, बड़ी बड़े जॉब, हर एक चीज जो भी आप मांग रहे हैं, जो तुम्हें जरूरत है, वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको देगा। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।